जिस तरह कश्मीर फाइल्स को लेकर शोर है, उसी तरह आज पूरे दिन हिजाब को लेकर भी हंगामा होता रहा। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। स्कूलों और कॉलेजों को लेकर हिजाब नहीं है स्कूल ड्रेस का जरूरी हिस्सा, यह कहा गया कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, शिक्षण संस्थानों को अपना यूनिफॉर्म निर्धारित करने का पूरा अधिकार है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। याद है ना ये तस्वीर? इसी तस्वीर पर कई लोगों ने शोर शराबा मचाया। इसी तस्वीर के बहाने सियासत शुरू कर दी। देश भर के अलग अलग हिस्सों में स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंचने लगे छात्र। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज दो टूक कह दिया कि स्कूल और कॉलेजेस में ना तो हिजाब जरूरी है और न ही हिजाब इस्लाम में जरूरी प्रथा का हिस्सा है। हाईकोर्ट के फैसले से पहले राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोप्पल, गडक, कलबुर्गी, दमनगेरे, हासन, शिवामोगा, बेलगांव, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु और धारवाड़ में धारा 144 लागू कर दी गई। शिवामोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। उधर हाईकोर्ट के जज के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि फैसला हो तो कानून व्यवस्था न बिगड़े। हाईकोर्ट ने बैन के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार के फैसले को सही ठहराया। 3 जजों की खंडपीठ ने अपने फैसले में हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं बताया। Whatever be the individual choices, ultimately institutional discipline prevails over individual choice. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षण संस्थानों को अपना यूनिफॉर्म तय करने का पूरा अधिकार है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात और साफ कर दी कि 5 फरवरी के कर्नाटक सरकार के स्कूल कॉलेजों में जो हिजाब बैन पर आदेश दिया था वो बिल्कुल सही था। हाईकोर्ट का हिजाब के मामले में जो फैसला आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है और उसी संविधान के आर्टिकल 19 में 19(2) भी है जिसमें लिखा हुआ है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज हम कर सकते हैं। और अगर स्कूल का कोई ड्रेस कोड होता है, संविधान के मौलिक अधिकार का ही अंग भी है। इसलिए अगर स्कूल का ड्रेस कोड कोई है तो उसका पालन करना चाहिए। कोर्ट का ये पूरा फैसला सिर्फ 4 सवालों के इर्द गिर्द रहा। पहला सवाल, इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना एक अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है? कोर्ट का जवाब, नहीं, इस्लाम में हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। दूसरा सवाल, क्या यूनिफॉर्म पहनने से इनकार करना प्रिस्क्रिप्शन अधिकारों का उल्लंघन है? कोर्ट का जवाब, स्कूल यूनिफॉर्म एक सही व्यवस्था है जिसे हर हाल में लागू किया जाना चाहिए और कोई भी छात्र इस पर आपत्ति नहीं कर सकता है। तीसरा सवाल, क्या 5 फरवरी का राज्य सरकार का फैसला एक मनमानी भरा फैसला था जिसमें हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी? क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन था? कोर्ट का जवाब, सरकार के पास पूरा अधिकार था कि वो 5 फरवरी सरकारी आदेश जारी करे। इसे न मानने का कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसा कुछ तथ्य पेश नहीं कर पाए जिससे ऐसा मना किया जाए कि फैसला मनमाने तरीके से लिया गया। चौथा सवाल, क्या कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच का आदेश देने का कोई मामला बनता है? कोर्ट का जवाब, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई मामला नजर नहीं आ रहा। हाईकोर्ट को इस कानूनी पहलू पर विचार करना था कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, क्योंकि अगर यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा होता तो हिजाब पर पाबंदी संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता। लेकिन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हिजाब को बहाना बनाकर सरकार विरोधियों को एक बड़ा मौका मिल गया था, लेकिन फैसले के बाद भी कुछ लोग सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। कर्नाटका में हिजाब बैन को लेकर आए न्यायालय के फैसले के विरोध में यहां जम्मू कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने खुलकर इसका विरोध जाहिर किया। जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज जब महिलाओं के अधिकार की जोर जोर से बातें की जाती है, तब इस तरह का फैसला एक तरह से महिलाओं के अधिकार पर तलवार चलाने के बराबर है। उन्होंने कहा कि ये एक व्यक्ति या महिला पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो क्या पहनना चाहती है और क्या नहीं पहनना चाहती है।
महिलाओं को ड्रेस कोड के लिए इस तरह से सरकार या प्रशासन या न्यायालय की तरफ से आदेश आना उनके अधिकार के बिल्कुल खिलाफ नजर आता है। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाई कोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनके इख्तियारात की, कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और सरकारें जो वहाँ की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती है। हालांकि कुछ मौलानाओं ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि बदलाव होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो तमाम पिटीशन को प्रतिबंध वाली डिसमिस किया है उसका हम वेलकम करते हैं और हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हमेशा जो अदलिया होती है, जो कोर्ट्स होती हैं, वो संविधान के ही पैनल पे काम करते हैं और ये एक बहुत बड़ा फैसला है उन तमाम लोगों के लिए जो हिजाब को लेकर एक फितनो फसाद का माहौल, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस्लाम में हिजाब पर कोई इतना बड़ी सख्ती और कानून नहीं किया है। उन्हीं ने कहा है एक आप सब और शालीन तरीके से सर को ढाक लीजिए। अब चाहे वो दुपट्टे से झांकें, चाहे वो घूंघट से ढाकें या हम अपने हिजाब से या स्कार्फ से ढाकें। अगर हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर इस तरह की ड्रेस है और किसी चीज़ को मना किया गया है तो हम सब भी शालीन ड्रेस पहन करके स्कूल के यूनिफॉर्म को फॉलो करें, स्कूल के रूल को फॉलो करें। और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आदेश हो गया है तो हम स्वागत करते हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरुआत जनवरी महीने में हुई थी। उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने कॉलेज में हिजाब पहनकर एंट्री ली थी। कॉलेज ने पहले भी इन लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से मना किया। मामला तब बढ़ गया जब एक लड़की के हिजाब पहनकर आने पर कुछ लड़कों ने भारी विरोध किया। इधर सरकार के मंत्रियों ने भी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद अभी भी कुछ मौलाना हिजाब के फेवर में खड़े हैं और वो मानते हैं कि इस्लामिक लड़कियों को हिजाब पहनना ही चाहिए। हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मजहब का हुक्म है। लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट में लड़ाई हारने के बाद कर्नाटक के उडुपी के 6 छात्राओं ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा, जहां सुप्रीम कोर्ट हिजाब पहनने के अधिकार की संवैधानिक समीक्षा करेगा, जिसमें बहस इस्लाम धर्म के अनिवार्य हिस्से यानी इंटीग्रल पार्ट और एसेंशियल प्रैक्टिसेस के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी होगी। खैर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उम्मीद जगी है कि हिजाब विवाद का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन दुनिया के देशों में हिजाब को लेकर क्या व्यवस्था है वो आपको बताते हैं। फ्रांस में 11 अप्रैल 2011 से पब्लिक प्लेस पर हिजाब या चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनकर आने पर बैन है। बेल्जियम की बात की जाए, सुरक्षा के लिहाज से नकाब और चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर यहां भी पाबंदी है। स्विट्जरलैंड में देखिए, साल 2021 में 51% स्विस वोटर्स हिजाब और बुर्के को पब्लिक प्लेस पर पहनकर आने पर रोक लगाने के पक्ष में थे और इसे लागू करने के लिए वो रेफरेंडम करवाने के लिए भी राजी थे। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जहां पर अभी तक ऐसी कोई हालांकि पाबंदी नहीं है, लेकिन वहां भी पाबंदी लगाने पर बहस चल रही है। अमेरिका की पार्लियामेंट में सिर ढकने वाले किसी भी कपड़े को पहनकर आने की मनाही है। इधर 2019 में अल्हाम उमर सांसद बनी तो उन्हें हिजाब पहनकर आने की छूट दी गई। न्यूजीलैंड की बात करते हैं, वहां पर पुलिस ने महिलाओं को हिजाब को लेकर के, क्योंकि ड्रेस कोड बना लिया गया है, तो यहां पर भी एक क्लियर कट रुख है कि ऐसा संभव नहीं है। बने हुए नियम किस लिए होंगे? आप सिर्फ मुझे ही कह रहे हैं हिजाब मत पहनो।
कौन से नियम? और अगर आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से हम यही तो कह रहे हैं, आप पहले तो आप आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती आप रिलीजन के नाम पर। और यूनिफॉर्म में पहनूंगा तो क्या जात नहीं मालूम होगी, कास्ट नहीं मालूम होगी, गरीब अमीर का बेटा या बेटी है नहीं मालूम होगा? और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिहाज से हिजाब पहनेंगे, तो दूसरों का एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ करेंगे, मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे आप? क्यों नहीं अलाउ करेंगे? मेरे लिए एसेंशियल है वो। और आप ये कह रहे हैं कि या तो तुम पढ़ो या तुम हिजाब छोड़ो। अरे भैया कैसे होगा? संविधान में मुझे इजाजत है कि मैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के तहत अपना हिजाब भी पहनूं और शिक्षा भी हासिल करूं, इससे देश मजबूत होगा। इस्लामिक मुल्कों की आइए बात करते हैं, वहां पर क्या हाल है ये भी समझ लीजिए, वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। सऊदी अरब, सबसे पहले देखिए, कड़ा नियम है, हिजाब, बुर्का और नकाब यहां पर पहनना ही है, ये अनिवार्यता है और कोई बाध्यता हालांकि नहीं है, कोई नहीं पहनना चाहता अलग बात है, लेकिन अनिवार्य किया गया है, जिन लोगों पर यह लागू होता है। पाकिस्तान में देखिए, कई स्कूल कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहनकर आना पड़ता है। ईरान में 1989 के कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद हिजाब को ड्रेस कोड का जरूरी हिस्सा बना दिया गया था। इंडोनेशिया में हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज आने पर प्रतिबंध है। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन अभी भी पूरी तरह विवाद थम गया है, ये कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।